सुबह अभी 4:30 बजे आप लाइन देख सकते हैं श्रद्धालुओं की। ये जो माउंटेन्स है ना बना हुआ है केदारनाथ धाम, इतना मस्त लग। ये रिवर को क्रॉस किया है, अभी हम आगे सेकंड साइड। ये हमारा रोड रनर पिछले 3 दिन से यहाँ पे रखा हुआ है। का मोबाइल डिस्चार्ज है, दोनों की पावर बैंक डिस्चार्ज है, तो यहाँ पे रुके थे। गुड मॉर्निंग गाइस, गुड मॉर्निंग फ्रॉम केदारनाथ। ये जो है ट्रिप का 6th डे है। हम लोग 2 दिन से रुके हुए थे केदारनाथ में और अभी बज गए सुबह के 4:30। हाँ, केदारनाथ टेम्पल है वो यहाँ से आई थिंक 500-700 मीटर आगे है और सुबह अभी 4:30 बजे आप लाइन देख सकते हैं श्रद्धालुओं की कहाँ तक लग चुकी है। कल भी इतनी ही ज़्यादा लाइन थी। 2 दिन का यहाँ स्टे पूरा हो गया और वापस जाना है हमको डाउन ट्रैक। जो हमारे कुछ साथी है वो जा रहे हैं वाया एयर, लेकिन मैं, हर्ष, राहुल भैया और प्रिया दीदी आगे चले गए। बट ट्रैक करके ऊपर आने में हमको मीन्स मुझे, राहुल भैया को और मेरी वजह से राहुल भैया को 10 घंटे लगे थे, लेकिन हर्ष और प्रिया दीदी 5 से 6 घंटे में आ गए थे। तो आई होप सो कि रिटर्न में हम 4 या 5 घंटे में शायद वापस उतर जाएंगे। आगे काफ़ी अंधेरा है तो आगे कुछ शूट नहीं करेंगे। इंट्रो वीडियो भी बड़े मुश्किल से लाइट देख के शूट किया है। तो चलते अभी जैसे उजाला हो जाएगा से कुछ ना कुछ दिखाएंगे। अभी हो रहे हैं 5:45। ट्रैक लगभग 4.5 किलोमीटर जितना हमने कंप्लीट कर दिया है और ऐसा कुछ शॉर्टकट्स बने हुए बीच में से, जैसे मेन रास्ता ये जा रहा है, ऐसे लेके हम जा रहे हैं। राहुल भैया हाउस जोश हाई, एकदम हाई। और ये पीछे ये जो माउंटेन्स है ना बना हुआ है केदारनाथ धाम। आराम से राहुल भैया शॉर्टकट कैसे, बढ़िया है? बहुत वो लगा, लेकिन रास्ता बहुत कवर हुआ। हम ऐसे जगह जगह ये अभी लोग जा रहे हैं, ऐसे जगह जगह शॉर्टकट ले रहे हैं। थोड़ा टफ होता है लेकिन राहुल भैया ट्रैक एक्सपीरियंस है। हाँ नहीं तो तो ऐसे जगह जगह हम शॉर्टकट्स ले लेते हैं, इससे काफ़ी इजी हो जाता है। अभी लगभग आधे से ज़्यादा डिस्टेंस हमने कवर कर लिया है और टाइम हो गया साथ लगभग 2 से 2.5 घंटे से ट्रैक कर रहे हैं। वहाँ ऊपर से ऐसे डाउन ट्रैक करते हुए ये रिवर को क्रॉस किया है। अभी हम आगे सेकंड साइड, और यहाँ से थोड़ा ट्रैक है वो जिगजैग वाला है, लेकिन इजी रहेगा फिर भी। आगे क्लैपिंग करने के लिए खड़े हम लोग। हमारे लिए खुशी 1 घंटे वेट करने की। आएंगे ना। तो अभी हम वापस पहुंच गए हैं जो केदारनाथ का जो बेस कैंप है गौरीकुंड, वहाँ यहाँ से ट्रैक स्टार्ट होता है केदारनाथ के लिए और टाइम हो गया सुबह के 11। मीन्स अप्रॉक्सीमेट 7 घंटे लगे हमको यहाँ पहुँचने में। और यहाँ एक्चुअली अगर आपको सोनप्रयाग वापस जाना है गौरीकुंड से या सोनप्रयाग से गौरीकुंड आना है तो आपको यहाँ की जो लोकल टैक्सी है उसमें ही जाना पड़ेगा। भीड़ भाड़ बहुत ज़्यादा हो गई, रुक जाओ 1 मिनट। तो यहाँ पे आ गए और यहाँ से टैक्सी करेंगे। टैक्सी का किराया है 50 रुपीज़ पर पर्सन और एक टैक्सी में 10 से 12 लोगों को बिठाते हैं। आगे क्या बैठ जा, आ जा बैठ जाते।
तो अभी हम वापस आ गए हैं सोनप्रयाग में, जो केदारनाथ धाम जाने के लिए ट्रैक स्टार्ट होता है। उसके लिए अगर आप व्हीकल्स कहीं से भी लेके आ रहे हो, 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर कुछ भी, वो आपको यहाँ जो पार्किंग लॉट बना हुआ है यहाँ पार्क करके ही फिर आगे जाना होगा। और हमारा जो व्हीकल पार्क है फर्स्ट फ्लोर पे है, लास्ट 3 दिन से यहीं रखा हुआ है। तो ये हमारा रोड रनर पिछले 3 दिन से यहाँ पे रखा हुआ है। और यहाँ पे जो पार्किंग का रेट्स है वो 12 आवर्स का 50 रुपीज़ है, तो उस अकॉर्डिंग आप अपना काउंट कर लीजिएगा। और जो हमारे दूसरे साथी थे जो चॉपर से आने वाले थे, उनकी बाइक भी यहीं रखी हुई है, उनका आता पता नहीं है कहाँ है। और जो हम ट्रैक वाले थे, मैं, राहुल भी, हर्ष और दीदी, हम लोग आ चुके हैं। तो यहाँ से हम चले जाएंगे सीधे अपने होटल में जहाँ हमारा सामान वगैरह रखा हुआ है, फिर वहाँ से आगे के लिए हम निकल जाएंगे। अभी हम वापस आ गए जो सोनप्रयाग है, वहाँ से हमारे होटल के ऊपर जो त्रियुगी नारायण जाने के लिए मंदिर जाने के लिए रास्ता है, वहाँ से राइडर सभी रेडी है। मैं, दीदी, राहुल भैया, हर्ष, हम 4 जन निकल रहे हैं अभी यहाँ से। दीदी को जाना है देहरादून और हम लोग जाएंगे बद्रीनाथ के लिए। बद्रीनाथ आज पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन मोस्ट प्रोबेबल ट्राई करेंगे कि जोशीमठ तक पहुँच जाए। और ये जो मैं होटल में रुका हुआ था, इसका नाम है केदार हिल इको रिजॉर्ट, ठीक है। तो ये होटल के बारे में भैया है, वो आपको थोड़ा बहुत बता देंगे। प्रभात गोस्वामी है। हाँ। और हमारा होटल सोनप्रयाग त्रियुगी नारायण रोड पे है, और यहाँ रूम हमारे बेस्ट हैं, और अब लोकेशन भी हमारे यहाँ से बेस्ट मिलती है आपको। और यहाँ से केदारनाथ जाने के लिए सबसे बेस्ट लोकेशन और सबसे अच्छे रूम मिल जाएंगे आपको, ठीक है। और मेरा एक्सपीरियंस भी काफ़ी अच्छा रहेगा, क्योंकि यहाँ का जो मीन्स आप यहाँ के होटल के मेरे ड्रोन शॉट देखिएगा, मैंने यहाँ से ड्रोन उड़ाया था कल शाम को, तो आपको भी लगेगा कि एकदम परफेक्ट, क्राउड से काफ़ी दूर है और एकदम ऑफ बीट लोकेशन है। तो अगर आप यहाँ आ रहे हो केदारनाथ और सोनप्रयाग के आसपास कहीं आपको स्टे करना है, तो यहाँ भैया के होटल में कर सकते हो। और इनका जो कॉन्टैक्ट नंबर और डिस्क्रिप्शन और जो भी डिटेल्स है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूँगा, तो आपसे इनसे एक बार कॉन्टैक्ट कर लीजिएगा। चलो भैया, चलो, हर हर महादेव। हर बोले। तो अभी टाइम हो गया 3:17 और हम लोग हमारे होटल से निकल चुके हैं जोशीमठ के लिए, जो कि यहाँ से आई थिंक 170-180 किलोमीटर है। गूगल दिखा रहा है कि 4 या 5 घंटे लगेंगे पहुँचने में। एक लास्ट पॉइंट है जहाँ तक कोई भी व्हीकल्स अलाउ है, यहाँ सामने आपको पार्क कर देंगे जो भी व्हीकल्स होंगे, और यहाँ से फिर पैदल चलते हुए आगे जाना होगा। ये देखो, ये पूरा लेफ्ट हैंड साइड में पूरा पार्किंग लॉट है। सीधे ही रोड है ना, मदीना का बोर्ड मारा हुआ है। तो अभी बज गए हैं शाम के 6:30। हम लोग पिछले लगभग 3-3.5 घंटे से राइड कर रहे हैं। एक्चुअली ये जो मेरे पीछे ही है बद्रीनाथ हाईवे, ये वन ऑफ द बेस्ट हाईवे इन उत्तराखंड। रुद्रप्रयाग के पास से 2 रोड कट जाते हैं, एक चला जाता है ऋषिकेश के लिए और दूसरा आ जाता है बद्रीनाथ के लिए। यहाँ से बद्रीनाथ अभी भी 140 के समथिंग है, तो वहाँ तक तो शायद हम आज पहुँच नहीं पाएंगे, लेकिन रास्ते में कहीं स्टे कर लेंगे। और यहाँ अभी रुके हुए चाय पीने के लिए, यहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करके फिर आगे की जर्नी कंटिन्यू करते हैं। 4-5 हज़ार रुपये ना पर डे। अरे बहुत वहाँ केदारनाथ में ऐसे ही था, काफ़ी महंगे थे। मेरे बल्कि फ्रेंड्स आ रहे हैं दिल्ली से, वो बार बार मैंने कहा भाई तुम मेरे रूम पे रुक जाओ या गुरुद्वारे कर्णप्रयाग से 2 रास्ते आ रहे हैं, एक जा रहा है बद्रीनाथ के लिए, दूसरा नैनीताल। तो हमको जाना है बद्रीनाथ 126 किलोमीटर। हाँ, ये बद्रीनाथ लिखा नीचे, ये साइड। अभी टाइम हो गया है 8:30 और हम लोग बहुत आगे आ चुके हैं नंदप्रयाग में। यहाँ पे संगम है अलग नंदा और नंदाकिनी रिवर का, लेकिन मेरी और हर्ष की दोनों का मोबाइल डिस्चार्ज है, दोनों की पावर बैंक डिस्चार्ज है। तो यहाँ पे रुके थे, एक शॉप है अंकल जी के, यहाँ पे मोबाइल वगैरह चार्ज में लगा दिया। 10-15 मिनट यहाँ से चार्ज हो जाएगा, फिर आगे निकल जाएंगे। जोशीमठ अभी भी यहाँ से 70-80 किलोमीटर जितना है, तो शायद 2 घंटे और लगने वाले हैं। तो उतना अगर चार्ज हो जा रहा है, फिर यहाँ से हम निकल जाएंगे।